तो आने वाला है आपका सितंबर अटेम्प्ट, बचे हैं गिनती के सिर्फ 2 महीने। तो मैम कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे कि हमें गारंटी ही हो जाए कि हम ये वाला अटेम्प्ट डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाएंगे, पास कर जाएंगे। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं, ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी यही चाहता है कि आप लोगों के एग्जाम्स ओवर हो और आप बिल्कुल गारंटी के साथ कह सको कि यस 101% मैं इस अटेम्प्ट को पास कर जाऊंगा या कर जाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर आप ऐसा चाहते हैं देन दिस वीडियो इज फॉर यू। जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज योर एडुकेटर साक्षी दुआ, वेलकम्स यू टू सीए फाउंडेशन ग्रूमिंग एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको यूज करके आप डेफिनेटली 101% सीए फाउंडेशन का सितंबर अटेम्प्ट को पास कर जाएंगे। तो चलिए लेट्स डाइव इनटू द वीडियो व्हिच इज ऑल अबाउट हाउ टू 101% पास सीए फाउंडेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें रीजंस फॉर फेलियर की, ठीक है, स्टूडेंट्स बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सीए फाउंडेशन को क्रैक नहीं कर पाते। ऐसा क्यों? उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट नहीं करते वो, ठीक है। नंबर 2, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी रहती है कि एक दिन तो पढ़ लिया 5 आवर्स, अगले दिन पढ़ा 8 आवर्स, लेकिन उससे अगले दिन कुछ नहीं पढ़ा, उससे अगले दिन पढ़ा 1 आवर ओनली। तो ऐसे नहीं चलता स्टूडेंट्स, एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। 7 to 8 आवर्स आपको कम से कम स्टडी करनी ही है सीए फाउंडेशन को क्रैक करने के लिए। लैक ऑफ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, कई बार ऐसा होता है बच्चों के कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होते, आगे क्या कर रहे हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की, जब कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस कैसे ठीक हो जाएगी? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मस्ट है, इट्स अ बेस। ओके, अगर बेस ही क्लियर नहीं है तो आगे जो भी कुछ करोगे, रिवीजन करोगे, टेस्ट दोगे, सब कुछ गलत कर रहे हो इसका मतलब। ओके, लैक ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस नहीं करते हम लोग। जनरली मैंने देखा है कि अकाउंट्स को जस्ट देख लेंगे, क्वेश्चंस देख लेंगे, इनके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस देख लेंगे, बट आई यूज पेन एंड पेपर, राइट। लैक ऑफ प्रैक्टिस है तो डेफिनेटली आप जो क्वेश्चन आपको करना चाहिए 15 मिनट्स में उसे आप कंप्लीट करोगे 25 मिनट्स में, और एंड में आके आप ये बोलोगे पेपर लेंदी था, जबकि पेपर लेंदी नहीं होता। हमारे अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं कि हम प्रैक्टिस नहीं करते। सो लैक ऑफ प्रैक्टिस इज वन ऑफ द रीजंस फॉर फेलियर। नेक्स्ट, लैक ऑफ रिवीजन। जनरली क्या होता है, आपने जो भी लर्निंग वर्क किया आप उसे रिटेन नहीं कर पाते। मैथ्स में जो भी फॉर्मूले लर्न करे उसे रिटेन नहीं कर पाते। अकाउंट्स में जो फॉर्मूले लर्न करे, फॉर्मेट्स हैं, उसे रिटेन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपने रिवीजन ही नहीं करी, राइट। सो लैक ऑफ रिवीजन इज वन ऑफ द रीजंस फॉर फेलियर। नेक्स्ट, नो टेस्ट, आप टेस्ट ही नहीं देते हो। अगर टेस्ट नहीं दोगे तो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्टअप होगा, कैसे आपको आपकी वीकनेस पता लगेगी, राइट स्टूडेंट्स। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हो कि 101% आपका सीए फाउंडेशन क्रैक हो जाए तो आपको 4 फैक्टर्स पे जरूर फोकस करना है। एक टेक्निक आपको अप्लाई करनी है विच इज CPRT टेक्निक। C स्टैंड फॉर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए ऑफ ऑल द चैप्टर्स इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी टॉपिक, ओके, ऑफ एवरी सब्जेक्ट। नेक्स्ट, आपको प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट, आपको रिविजन्स करनी है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करनी है ऑफ एवरी चैप्टर, कम से कम 3 to 5 टाइम्स रिवीजन होनी चाहिए आपके हर एक चैप्टर की, और आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब मैम इस चीजों को इम्प्लीमेंट कैसे करें? और डेफिनेटली स्टूडेंट्स ये चीजें पता बहुत से स्टूडेंट्स को है कि ये जरूर करना है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन फेलियर हो जाता है, राइट। तो कैसे करना है? देखिए बेटा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आप कर सकते हैं हमारे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखकर, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखकर, यानी कि प्री रिकॉर्डेड वीडियोस जो हमारी हैं जिसमें हर एक चैप्टर रिकॉर्डेड है इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी टॉपिक इन डिटेल। तो आप उस वीडियोस को देखिए, उससे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। सो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गई, राइट। दूसरी चीज प्रैक्टिस। अब जब मैम एक चैप्टर हम कर लेते हैं, अब नेक्स्ट टास्क आता है हमारा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम आपको प्रोवाइड करते हैं परफेक्ट प्रैक्टिस बुक। ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जो आपके क्वेश्चन पेपर में होते हैं वो आते हैं परफेक्ट प्रैक्टिस बुक से, क्योंकि इस परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में आपके मॉड्यूल के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, आरटीपीज के क्वेश्चंस होते हैं इंक्लूडिंग दिस ईयर एंड द प्रीवियस ईयर्स, आरटीपीज, एमटीपीज, इनके क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलते हैं, प्लस
जो हॉट क्वेश्चंस हमें लगते हैं वो भी हमने इसी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में आपको दिए हुए होते हैं। तो इन शॉर्ट परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। नेक्स्ट अगर रिवीजन की बात करें तो इसके लिए हम आपको प्रोवाइड करते हैं PR बुक, दैट इज परफेक्ट रिवीजन बुक। इसमें हर एक चैप्टर की समरी आपको हमने प्रोवाइड कर रखी है इस तरीके से कि हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एवरी चैप्टर यहाँ पे कवर अप हो जाए, और जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं किसी भी चैप्टर के, हर एक चैप्टर के, वो यहाँ पर कवर अप हो जाए। नेक्स्ट, टेस्ट भी आप हमें दे सकते हैं। टेस्ट के लिए हम आपको प्रोवाइड करते हैं परफेक्ट एनालाइजर बुक। ओके, और हम आपके टेस्ट खुद कंडक्ट भी करवाते हैं, और जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं वो टेस्ट को चेक करके आपको आपका स्कोर बताते हैं। अब कैसे मैम हम आपके इन बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हैं, राइट? आपके भी माइंड में यही क्वेश्चन आ रहा होगा। तो बेटा देखिए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए यू नीड टू परचेज अवर कोर्स CA फाउंडेशन OTT। CA फाउंडेशन OTT। मैम ये CA फाउंडेशन OTT में आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो? बेटा CA फाउंडेशन OTT में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आपको आपके चारों सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ऑफ एवरी सब्जेक्ट, एंड एट द कॉस्ट ऑफ ₹450 पर मंथ ओनली। कैन यू बिलीव? इतने छोटे से अमाउंट में हम आपको इतना सारा बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो वीडियो लेक्चर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, ये अनलिमिटेड व्यूज के साथ हैं। मतलब आप एक वीडियो जितनी मर्जी बार देखो, n नंबर ऑफ टाइम्स आप वो वीडियोस देख सकते हो। मोर ओवर ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं, ये 2 या 2 से ज्यादा टीचर्स की, कम से कम 2 टीचर्स की तो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करें, बिजनेस इकोनॉमिक्स में टोटल 10 चैप्टर्स हैं, तो हमारे 2 टीचर्स होंगे और दोनों टीचर्स ने वो टोटल चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 को रिकॉर्ड किया हुआ है। मतलब आपके लिए बेनिफिट है। कैसे? अगर मान लीजिए चैप्टर 2 है, आपको एक टीचर का नहीं समझ आया, आप दूसरे टीचर का चैप्टर देख सकते हो, राइट? दूसरे टीचर की रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो उस पर्टिकुलर चैप्टर की जिसमें आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और अगर तब भी नहीं आया तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपको दोबारा से वो चैप्टर देखना होगा। ओके, सो आपको मल्टीपल फैकल्टीज, मतलब 2 फैकल्टीज की वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको यहाँ पर मिल रही हैं, प्लस सिर्फ कितने में? ₹450 पर मंथ, जिसे आप रिन्यू करवा सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए यू नीड टू परचेज CA फाउंडेशन OTT कोर्स, और परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के लिए, परफेक्ट रिवीजन बुक के लिए एंड परफेक्ट एनालाइजर बुक के लिए यू नीड टू परचेज सेल्फ स्टडी किट। सेल्फ स्टडी किट, अगेन ये किट भी नॉमिनल प्राइसेस पे अवेलेबल है। ओके स्टूडेंट्स, अगेन एक और चीज यहाँ पे आपको हाईलाइट करना चाहूंगी अबाउट अवर परफेक्ट प्रैक्टिस बुक। देखिए, इस परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में क्वेश्चंस के जो आंसर्स दे रखे हैं उसके साथ रीजनिंग भी प्रोवाइडेड है। मतलब मान लीजिए अगर मैं बोल रही हूँ कि एक क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट है और बाकी ऑप्शंस रॉन्ग है, तो रीजनिंग में आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि ऑप्शन ए करेक्ट क्यों है और बाकी के जो रिमेनिंग ऑप्शंस है, ऑप्शन बी, सी एंड डी, वो रॉन्ग क्यों है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी हो जाती है। ठीक है, सो इन 4 चीजों को आपको फोकस करना है इफ यू वांट कि आप 101% CA फाउंडेशन को क्रैक कर जाएं। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट यूनिट्स जिस पे आपको फोकस करना है हर एक सब्जेक्ट में, जिससे कि आप अपना मिनिमम 60 to 70% मार्क्स सिक्योर कर सकते हो इन एवरी सब्जेक्ट। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स की। बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपको फोकस करना है चैप्टर 2, 3, 4, 6, 7, 8 एंड 10 पे। ठीक है, इससे आप आराम से 70 to 80 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो इन योर सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बिजनेस लॉज की। सो बिजनेस लॉज के सब्जेक्ट में यू नीड टू फोकस ऑन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनीज एक्ट 2013। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इन एक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है। अब बात करते हैं अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग में यू नीड टू फोकस ऑन यूनिट 2 विच इज अकाउंटिंग प्रोसेस, BRS, इन्वेंट्रीज, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स, and moreover you need to focus on the unit partnership and NLP and companies accounts. Okay,
नेक्स्ट अब हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अंडर मैथ्स और अंडर बिजनेस मैथमेटिक्स यू नीड टू फोकस ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शंस एंड द यूनिट ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, ओके, एंड अंडर स्टैटिस्टिक्स यू नीड टू फोकस ऑन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एंड इंडेक्स नंबर्स, एंड under LR portion you need to do all the 4 chapters which are included under LR. Okay students, so इन chapters को, इन units को आपको high priority पे रखना है, ओके। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। इफ़ यू फील द सेम देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू अवर चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो हु आर द CA फाउंडेशन एस्पिरेंट्स। सो स्टूडेंट्स, इजाज़त चाहती हूँ यहाँ पे सेशन को एंड करने की। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में विद अनदर यूजफुल कंटेंट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।